अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता और यमी यमी सा साग था, साथ में बटर, होममेड बटर था और दही चीनी तो मस्त है नाश्ते में। तो साथ में मैंने क्रिस्पी से पराठे बना लिए थे। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया। यही वो हमारा टाइम होता है कि जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के नाश्ता करते हैं, सुकून से बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज ये पापड़ फ्राई कर लिए। ये बहुत मज़े के लगते हैं शाम के टाइम पे, और अक्सर मैं चाय के साथ फ्राई कर लेती होती हूँ ना। तो आज मुझसे जल गए थे, पता नहीं मुझसे सही फ्राई नहीं हो रहे थे ना। तो नूरुल हुदा तो सारी प्लेट में से सिर्फ पिंक पिंक ही उठा रही थी। ये मतलब कि नूर को पता नहीं बहुत आदत है, उसको पिंक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो पूरी प्लेट में से चुन के बस पिंक पापड़ निकालती है। तो बस यहाँ पे ना मेरे पास ना क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि चलो फ्रूट ऐसे खाया जाता है। वैसे ना फ्रूट पता नहीं क्यों मैं तो मुझे शौक नहीं होता कि मैं फ्रूट काट खाऊँ, फ्रूट चाट बना लूँ तो फिर थोड़े बहुत फ्रूट सैलेड तो खाई जाती है ना। तो अनार भी मैंने निकाली है। मैंने कहा अनार ख़राब ना हो जाए। और साथ में जो है ना अमरूद जो है वो कट कर लिए। अमरूदों की चाट बना ली। अमरूद इसलिए मैंने फ्रूट चाट के अंदर ऐड नहीं करती, फिर बच्चे फ्रूट चाट खाते ही नहीं है। अमरूदों की चाट बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस बहुत ही मज़े की अमरूदों की चाट बनाई थी मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो बच्चे स्कूल से आ चुके थे और हमारे ये दोपहर का लंच था। यानी कि तो जब मेरा लड़का स्कूल से आती है ना तो फिर भी वो पराठा ही खाती है शौक़ से ना। सुबह तो नाश्ता कभी करती हैं कभी नहीं, पैसे ले जाती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खा लेती हैं। तो बस बच्चे आ गए थे स्कूल से तो हम लोगों ने बैठ के लंच किया, सब बच्चों ने और मैंने मिल के। अच्छा, आज था सैटरडे और मुझे जाना था सैटरडे बाज़ार। तो मोबाइल जो है वो मैं आज का अब नहीं लेके जाती साथ, क्योंकि वो नूर के पास होता है और वो घर होती है मनाहिल के पास। तो फ़ोन तो नहीं मैं साथ लेके गई थी, ख़ुद मैं जो है ना वो गई थी। और किसी भी बाज़ार अगर आप जाओ ना तो हमेशा कोशिश करें कि मगरिब से थोड़ी देर पहले जाया करें। वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब जो है ना वो चीज़ें और भी ज़्यादा जो है वो सस्ती भी मिल रही होती हैं और अच्छे वाली भी मिल रही होती हैं। जो होते हैं ना सेल्समैन, वो दिन टाइम सारी ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं फटाफट से जो थोड़ी बहुत ख़राब हो रही हैं, और शाम को बड़ी फ़्रेश फ़्रेश चीज़ें मिलती हैं। तो अब तो मैं जब भी जाती हूँ ना सैटरडे बाज़ार, तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं मगरिब से थोड़ी देर पहले जाऊँ, क्योंकि हमारे घर के तो बिल्कुल करीब है तो हमें ईज़ी लगता है। तो लोग तो दूर दूर से आए होते हैं गाड़ियों पे, और बहुत दूर से लोग आए होते हैं। उस टाइम पे रश भी थोड़ा कम होता है ना। तो इसलिए जो है वो मैं ले आई थी चीज़ें वगैरह जो चाहिए था मुझे, हर चीज़ मतलब कि सब्ज़ी वगैरह और तो क्योंकि मैं वहाँ से आई थी और आके मैंने मशीन लगा ली थी। बहुत गलत टाइम पे मैं कपड़े धोने बैठ गई थी, पता नहीं शायद कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, ये क्या था मैंने मुझे समझ नहीं, मैंने क्यों मगरिब पे टाइम मशीन लगा ली। तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट था, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी। मैंने कहा मैं जल्दी से आपको शामी अंडा बना देती हूँ, आप नान ले आइएगा ना। तो अब जो है ना वो एक दफ़ा बस मैंने शामी अंडा लास्ट टाइम बनाया था, तो इतना पसंद आया ना हम सबको कि अब जब भी मुझे कुछ ना समझ आ रहा हो या मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ बना के फ्री हो जाऊँ, तो फिर मैं जल्दी से 2-3 शामियाँ डीफ्रोस्ट करके तो मज़ेदार सा शामी अंडा बना लेती हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतने कपड़े धोए हैं, इतने कपड़े धोए हैं, इतनी थकावट हो रही थी। तो मैंने फिर आज नान बाज़ार से मंगवा लिए और फिर नान जो है वो काफ़ी देर के आए हुए तो ठंडे हो गए। मैंने इस तरह से नान को फ्राई कर लिया, और वैसे भी जो है ना इस तरह के फ्राई किए हुए नान हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिए। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। हस्बैंड ने तो पहले ही खाना खा लिया था और मैंने जो है ना फिर अपने कपड़े वगैरह अच्छी तरह से धो के और फिर जो है वो क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैंने खाना खाया थोड़ा लेट ही। तो मैंने इरफा ने भी मेरे साथ ही खाना खाया। और मुझे ये था कि नेक्स्ट डे जो है वो संडे को मुझे और भी कुछ काम थे करने वाले, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो है ना वो मैं कपड़े धो लूँ। लेकिन हस्बैंड काफ़ी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे ये कौन सा टाइम। अच्छा, वो मुझे कहते हैं हमेशा अगर कपड़े धोने हैं ना तो फजर के बाद मशीन लगाया करो, मतलब सुबह सुबह लगा के 1-2 घंटे में कपड़े धो के फ्री हो जाया करो, ये कोई टाइम नहीं है तुम्हारा कपड़े धोने का। तो खैर मैंने बस धो लिए थे जल्दी जल्दी में। और उसके बाद मटर आए थे जो मैं लेके आई थी सैटरडे बाज़ार से, वो मैंने निकालने शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो बच्चों को साथ लगाती हूँ और मटर निकाल के आराम से रख देती हूँ फ्रिज में।
मामा मामा इतफारा वाले नहीं पाने जो लंबे लंबे होते हैं ना फ्लंटी जैसे लंबे लंबे ही हैं। तो यहाँ पे जी बस संडे का दिन था ये, और हम सब ने जो है वो शावर ले लिया था। तो आज सब ने ऑयलिंग की थी, आज था हमारा ऑयलिंग डे। तो बस सब ने ऑयल लगाया हुआ था बालों पे अच्छा खासा, तो सब ने शावर ले लिया। और उसके बाद बस ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं उस दिन सैटरडे बाज़ार से लेके आई थी। चुटकियाँ हैं कपड़ों पे जो है वो लगाने के लिए। और मैं ना अक्सर ही कपड़े बाहर फैलाती हूँ ना, तो कपड़े हवा से उठ के नीचे गिर जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत टेंशन होती है, दोबारा वॉश करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मुझे मिल रही थी तकरीबन मुझे एक पैक मिला है 250 का। तो ठीक है, बस ये है कि इसका ये फ़ायदा है कि कपड़े अगर आपने फैलाए हो ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको ये टेंशन नहीं होती कि कपड़े गिरेंगे या ख़राब होंगे ना। तो इसलिए मैंने ले ली है। स्टैंड तो मैं बाहर निकालती नहीं हूँ, स्टैंड पे तो मैं कमरे में ही खोलती हूँ और उधर ही कपड़े उस पर ड्राई करती हूँ। लेकिन बाकी जो कपड़े हैं धूप में डालूँ तो फिर उसके लिए मैं आज जाके तो ये चुटकियाँ ले आई थी। और इसका काफ़ी फ़ायदा है, मतलब बहुत छोटे छोटे भी बच्चों के अगर आपने कपड़े फैलाए हो ना, तो आराम से चुटकी लगा दो तो बच्चे जो है वो कपड़े बच जाते हैं। तो यहाँ पे जी अरफा अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। मैं नाइल और अरफा का बहुत अब तो मुझे सुकून हो गया, रात को खुद ही अपना यूनिफॉर्म प्रेस करती हैं, अपनी हर चीज़ रेडी करके फिर सोती हैं। इस तरफ से मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती। और आज वॉइस ओवर करते वक्त नूरुल हुदा भी मेरे साथ सो नहीं रही थी, तो मैंने कहा मेरा एक दिन पहले ही गुजर गया, मैंने व्लॉग नहीं लगाया, तो इंशाल्लाह सुबह आज तो लाजमी व्लॉग लगाना है। तो मैं बस जो है वही जाग ही रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर शुरू कर दिया और अब वो बातें कर रही है, पास श्योर कर रही है। ये देखिए आराम से रात गोभी को के अपनी हर चीज़ रेडी मज़ेदार से करके सोती हैं, तो पराठे। जो है ना वो नेक्स्ट और डे बड़ा सुकून होता है। अच्छा, एक वक्त वो भी था कि मुझे किसी भी चीज़ के पराठे बनाने नहीं आते थे और अब शुक्र है मैं हर तरह के पराठे भी बना लेती हूँ और सब कुछ बना लेती हूँ, इवन के साग भी अब तो मैं बना लेती हूँ। तो बस जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये आता है कि भाई एक वक्त वो भी था कि मुझे मसर तक नहीं बनाने आते थे, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख लेता है लाइफ में। और वक्त कहते हैं ना कि वक्त जो है वो बहुत बड़ा आपका उस्ताद है। लाइक आप ज़िंदगी में जो हर चीज़ जो है ना वो आपको वक्त सिखा ही देता है। तो बस ऐसे ही मैंने भी आहिस्ता 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 कुकिंग सीखी और फिर मुझे शौक़ था, काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए जो है ना वो मैंने कुकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सीख ली। तो ये देखें जी, ये इसके गोभी जब हम बनाते हैं ना तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ ज़रूर, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें खाने होते हैं गोभी के पराठे। तो गोभी को मैंने सिंपल मैश किया, इसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक, मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इस तरह की चीज़ें, सारी मसाले ऐड करके तो बस फिर मैंने दो छोटे छोटे पेड़े बनाए, उसके अंदर मैंने गोभी की अच्छे तरीके से फिलिंग की और उसको बंद कर दिया, डैप डैप किया और रख दिया है साइड पे। इसी तरह से मैं 2-3 पराठे रेडी कर लूँगी और बाद में एक ही दफ़ा उनको बनाऊँगी। जी पाए यूट्यूब चैनल पे डाले जेड़ा दो काम 2 साल में नहीं कर सकते वो एक हमारा जुम्मा कर दिया। तो बस जी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मज़े के व्लॉग से, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।
क्या है नूर?